तो देखिए केचुए की ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया का मतलब क्या होता है कि सेंस, किसी चीज़ का सेंस मतलब संवेदनशीलता। ये किससे लेते हैं? संवेदांगों से लेते हैं ना। क्यों? किसी चीज़ की संवेदना जो है संवेदांगों से लेते हैं। अब वो हमको जानकारी किससे होती है? ज्ञानेंद्रियों से होती है। तो केचुए की ज्ञानेंद्रियां सेंस ऑर्गन्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो सेंस, ठीक, केचुए में ज्ञानेंद्रियां 3 प्रकार की होती हैं। अत्यंत सरल संरचना की होती हैं और ज्ञानेंद्रियां बाह्य उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करती हैं। भाई किसी चीज़ को हमको जानकारी होगी तभी तो उसके प्रति हम कोई आंसर देंगे, या उस चीज़ का अनुभव होगा तभी तो आंसर देंगे, भले निगेटिव दें या पॉजिटिव दें, लेकिन उसका जो है हम आंसर जरूर देंगे। तो इस प्रकार से इसमें ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। बाह्य त्वचीग्राही, मुखीग्राही और प्रकाशग्राही। बाह्य त्वचीग्राही, दूसरा है मुखीग्राही और तीसरा है प्रकाशग्राही। ठीक है, प्रकाशग्राही। आमतौर पे क्या होता है, बाह्य त्वचीग्राही जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, बॉडी में कहीं पे टच करो तो उस चीज का ये अनुभव कराती है किसी ने को टच किया है, तो ये बाह्य त्वचीग्राही हो जाएंगे। मतलब बाह्य त्वचा में जो ग्राही कोशिकाएं होती हैं, जो सेंस होते हैं, ठीक है, उनका अनुभव कराते हैं। बाह्य त्वचा में विशेष रूप से शरीर के अधर और पार्श्व क्षेत्रों में इस प्रकार के ग्राही या संवेदना बड़ी संख्या में होती हैं। केचुए में अधर में और पार्श्व में इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की ज्ञानेंद्रियों में लंबी पश्चमाभिकाएं ग्राही, पश्चमाभिकाएं ग्राही कोशिकाओं का एक समूह होता है। पश्चमाभिकाएं मतलब क्या होती हैं? पश्चमाभिका नाम सुना होगा, सीलिया, सीलिया या रोए जैसी संरचना, बाल जैसी संरचना। तो ये क्या है कि पश्चमाभिका में ग्राही कोशिकाओं की का एक समूह होता है। इस तरीके से ये कोशिका है, ठीक है, और इसमें से इस तरीके से ये ग्राही कोशिका, ये क्या है? ग्राही कोशिका। ये जो है जो पश्चमाभिका में ये कोशिका है, पश्चमाभिका में मतलब रोए जैसी संरचना है, रोम जैसी संरचना इसमें लगी होती है, जो कि उपचर्म से जो है, या जो उपचर्म पर एक छोटा सा उभार बनाता है। प्रत्येक के निचले सिरे पर एक तंत्रिका तंतु लगा होता है। ये आधारी कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं और प्रत्येक 2 कोशिकाओं के मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान रहता है। और ये स्पर्शेंद्रिय या स्पर्शग्राही होती हैं। इन्हें कुछ रसायनों और ताप परिवर्तन के प्रति संवेदनशील माना जाता है। कुछ रसायनों के प्रति और ताप के प्रति इनको संवेदनशील माना जाता है। तो इस तरीके से ये बाह्य त्वचा में ही होती हैं। कहाँ होती हैं? जिसे हमने देहवृत्ति के बारे में बताया था। देहवृत्ति से ऊपर क्या होता है? ये उपचर्म होता है। क्या होता है? उपचर्म। उसके नीचे क्या होता है? बाह्य त्वचा होती है, बताया था। उसके नीचे क्या बताया था? पेशियां होती हैं। पेशियां 2 प्रकार की होती, वर्तुल और, ठीक है, वर्तुल पेशी और अंगद पेशी। उसके बाद में क्या होता है? पेरिटोनियम की झिल्ली होती है। इस तरीके से बताया थे। तो ये जो ग्राही कोशिकाएं होती है बाह्य त्वचा में ही होती हैं, और क्योंकि इसी में जो है उभार टाइम में बनाए हुए होती है, ठीक है, जिससे जो है उपचर्म इसके माध्यम से यहाँ तक सेंस जो होता है वो पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से ये रसायन का भी रसायन के प्रति जो है संवेदना इसमें रहती है, और ताप परिवर्तन के प्रति भी संवेदनशील रहती है। दूसरा है मुखीग्राही। मुखीग्राही का मतलब जो है बकल रिसेप्टर, या इनको कह सकते हैं कि मुखीग्राही में मुख में जो रिसेप्टर होते हैं वो
किस चीज़ का अनुभव कराएंगे? स्वाद का अनुभव कराएंगे, और सूंघने का भी अनुभव कराते हैं। इनमें नाक तो स्पेशल होती नहीं है, क्यों? तो सूंघने का भी अनुभव कराती हैं। ये मुख गुहा की उपकला में स्थित रूपांतरित ग्राही कोशिकाओं के रूप में होती हैं। इन कोशिकाओं में केंद्रक अपेक्षाकृत गहराई में स्थित होते हैं और इन पर संवेदी रोम अधिक विकसित होते हैं। जो ये संवेदी रोम है, ये क्या है? संवेदी रोम है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनमें भी, मुखी ग्राही में भी संवेदी रोम जो होते काफी विकसित होते हैं और इनके द्वारा केंचुआ भोजन का स्वाद व गंध की पहचान करता है। अर्थात ये स्वादग्राही एवं घ्राणग्राही, घ्राण मतलब सूंघना, घ्राणग्राही का कार्य करते हैं। कौन से? मुखी ग्राही। तो इस प्रकार से दो हो गई, बाह्य त्वची ग्राही और मुखी ग्राही। अगला है प्रकाशग्राही। क्या है? प्रकाशग्राही। ये कहाँ पर होते हैं? ये पृष्ठ सतह पर ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रकाश कहाँ पर ज्यादा लगता है? पृष्ठ पे ज्यादा लगता है ना, तो ये पृष्ठ पर इनकी संख्या ज्यादा होती है। ये तथा प्रकाश के प्रति ये संवेदी होते हैं। ये प्रोस्टोमियम में अधिक संख्या में, प्रोस्टोमियम में ये अधिक संख्या में होते हैं। प्रोस्टोमियम कहाँ होता है? जो अगले खंड में होता है, प्रथम खंड में होता है। शरीर के पिछले भाग में विरल, पिछले भाग में इनकी संख्या विरल होती है, मतलब कम होती है, ठीक है। पर्याणिका क्षेत्र में बिल्कुल ही अनुपस्थित होती है, समझ गए? पर्याणिका वाला क्षेत्र 14, 15 और 16वां खंड में जो है ये प्रकाशग्राही बिल्कुल ही अनुपस्थित होते हैं। इस प्रकार का ग्राही बाह्य त्वचा के निचले भाग में स्थित एक अंडाकार कोशिका का बना होता है। इन कोशिकाओं में एक बड़ा केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य में तंत्रिका तंतुओं का जाल बिछा रहता है, ठीक है। और ये एल आकृति, ये एल अक्षर की आकृति के लेंस जैसे होते हैं, क्योंकि प्रकाशग्राही तो वही होंगे कि प्रकाश से लेंस का काम करेंगे, तभी तो जान पाएंगे ये जो है ये प्रकाशग्राही है। तो लेंस से जैसे प्रकाश जो लेंस पे पड़ता है तो उसकी तीव्रता मालूम पड़ जाती है। तो ये भी कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रकाश की तीव्रता के बारे में केंचुए को बताती हैं। तो फिर से देखते हैं, बाह्य त्वची ग्राही मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? पार्श्व में पाई जाती हैं और अधर में पाई जाती हैं। मुखगुही या मुखी ग्राही कहाँ पाई जाती हैं? मुख में पाई जाती हैं, जो स्वाद और घ्राण का अनुभव कराती हैं, सूंघने का अनुभव कराती हैं। और तीसरा है प्रकाशग्राही, जो कि प्रकाश की तीव्रता के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये केंचुए की ज्ञानेंद्रियां होंगी। इनसे ज्ञान लेकर के, या कह सकते हैं इनसे जानकारी लेकर के फिर ये किस सिस्टम में पहुंचते हैं? तंत्रिका तंत्र में पहुंचता है। ये जानकारी कहाँ पहुंचती है? तंत्रिका तंत्र में पहुंचता है और बहुत जल्दी हमको जो है मालूम हो जाता है कि प्रकाश की तीव्रता क्या है, ठीक है। तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही रहा कि केंचुए की ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, इनकी स्थिति क्या है।